गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 11 जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान। कक्षा आपकी 8वीं है और डेट है 24 अगस्त। तो बच्चों, सूक्ष्म जीव अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? सूक्ष्म जीव हमने पढ़े 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। ठीक है। फिर हमने इनके यूजेस के बारे में, इनके उपयोग के बारे में जाना, इनसे हमें क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, ये जाना। आज हम ये जानेंगे कि कभी कभी हमारे पेट में खाना खाने से दर्द हो जाता है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं और हिंदी में उसको हम खाद्य विषाक्तन कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही क्या होता है, कल रात रानी अपने भाई के साथ पार्टी में जाती है। ठीक है। वहां वो केक, पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाते हैं। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उल्टी दस्त भी हो जाते हैं। तो उसके पिताजी जो होते हैं उसको अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गई है। रानी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो फिर खाने से तो हमें ऊर्जा मिलती है ना। अभी तक आप लोग क्या समझ रहे थे कि खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। तो ये इस तरीके का जहरीला कैसे हो जाता है खाना? तो होता कैसे है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं कई बार हमारे खाने में ऐसे पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं जिससे खाना जहरीला हो जाता है। तो जो वो पदार्थ होते हैं वो जहरीले होते हैं और हमारे पेट में जाके वो गड़बड़ कर देते हैं और उससे हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है, उल्टी आने लगती है। ठीक है, दस्त हो जाते हैं। तो फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन होने पर व्यक्ति के लक्षण: उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज दर्द, भूखने लगना, कई बार बहुत तेज बुखार होना। ई कोलाई और सालेमोनेला दो ऐसे सूक्ष्म जीव हैं। कौन कौन से हैं? मेरे साथ रिपीट करेंगे: ई कोलाई और सालेमोनेला। आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करेंगे। कौन कौन से दो सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिनसे फूड पॉइजनिंग या फिर जो विषाक्त होता है, भोजन हमारा विषाक्त हो जाता है, विषैला हो जाता है, जहरीला हो जाता है? कौन से हैं? ई कोलाई और सालेमोनेला। ठीक है। तो हम बच कैसे सकते हैं इससे? एक तो हमें साफ सुथरा भोजन खाना चाहिए, हमेशा ढका हुआ खाना चाहिए। खाना खाने से पहले व बाद में या खाना खाने के बाद हमें हाथ जरूर धोने चाहिए। सब्जियों व फलों को अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए। कच्ची सब्जियां वह जो कच्चा मांस होता है उसको हमें हमेशा पका कर खाना चाहिए। कोशिश करें कि हमेशा ताजा खाना खाएं। यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रख दें। ठीक है बच्चों। तो चलो अभी हम करेंगे यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देंगे। खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? ओके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप यहाँ पे। खाद्य विषाक्तन क्या होता है? खाद्य विषाक्तन जो होता है ना, एक सेकेंड यहाँ पे मुझे देंगे। विषाक्तन किसे कहते हैं? खाद्य विषाक्तन दूषित, खराब या फिर विषाक्त भोजन, यानी कि जो विषैला है, जो जहरीला भोजन है, जो बासी है, जो खराब हो चुका है। और खराब किसने किया उसको? सूक्ष्म जीवों ने। ठीक है, भोजन खाने से होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है? कैसे होता है? वो क्या करते हैं? जहरीले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं हमारे भोजन में। कभी कभी हमारे भोजन में सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो खाद्य विषाक्तता का कारण बनते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य में क्या लक्षण दिखते हैं? ठीक है, पेट दर्द होता है, दस्त लगते हैं, भूख नहीं लगती, उल्टी होती है, तेज बुखार होता है। तो ये लक्षण आपको लिख देने हैं। दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखो जो खाद्य विषाक्तता के कारक होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ई कोलाई और सालेमोनेला दो सूक्ष्म जीव हैं जिनसे हमें क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होता है। फिफ्थ पे आते हैं। किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनको अपनाकर हमें फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो हमें साफ और ढका हुआ, ठीक है, ढका नहीं ढका हुआ खाना खाना चाहिए। ठीक है। हमें हमेशा खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले धोना चाहिए। कच्ची सब्जी और मांस को अच्छी तरह से पका लेना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे आज की वर्कशीट के 4-5 क्वेश्चन। तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चा। एंड एक और बात, अब से हम इसी वाले चैनल पे आपकी 6 to 8 वर्कशीट डालेंगे। ठीक है, 6th, 7th और 8th क्लास का ये आपका अलग से चैनल बना दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को वर्कशीट फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इसीलिए छोटी क्लासेस के लिए यही रहेगा, बड़ी क्लासेस के लिए वो रहेगा, और कॉमन जब मैं लाइव आती हूँ तो उस वाले पे हम आराम से बात किया करेंगे। ओके बच्चों। तो ये हो गया है हमारा आज की वर्कशीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।